दोस्तों क्या होगा जब कोई डेड बॉडी फिर से जिंदा हो जाए। ऐसा ही होता है इस मूवी में एना फ्रिट्ज नाम की एक फेमस एक्ट्रेस के साथ। जब मोर्ग में काम करने वाले पाओ के दो दोस्त मिलकर उसके साथ कुछ गलत करते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें पता चलता है कि एना फ्रिट्ज नाम की एक फेमस एक्ट्रेस की बॉडी पार्टी से मिली है, जिसका मतलब था कि इस एक्ट्रेस एना फ्रिट्ज की किसी वजह के चलते मौत हो गई है। इसके बाद इसकी बॉडी को मोर्ग में पहुंचा दिया जाता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम इवान और दूसरे का जावी होता है। और ये दोनों अपने एक और दोस्त पाउ से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए होते हैं। अब क्योंकि ये तीनों दोस्त मिलकर एक पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन इनके दोस्त पाउ की शिफ्ट 1 घंटे बाद खत्म होने वाली थी, क्योंकि पाउ इसी हॉस्पिटल के मोर्ग में काम किया करता था जहाँ पर एक्ट्रेस एना फ्रिट्ज की बॉडी आई होती है। खैर इसके बाद ये तीनों दोस्त वहाँ से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर ये लोग ड्रिंक करने लगते हैं और अब साथ ही वो यहाँ पर एना फ्रिट्ज के बारे में बातें करने लगते हैं। अब यहाँ पर इवान अपने दोस्त पाउ से कहता है कि क्या हम एना फ्रिट्ज की बॉडी देख सकते हैं, जिस पर पाउ कहता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, इसमें मेरी जॉब जा सकती है, और इसलिए पाउ उसे मना कर देता है। अब क्योंकि एना फ्रिट्ज एक फेमस एक्ट्रेस होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी थी, और इसीलिए इवान उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है कि तू प्लीज़ उसकी बॉडी हमें एक बार दिखा दे, क्योंकि वो जब जिंदा थी तब तो हम उसे कभी मिल नहीं पाए, तो क्यों ना उसके मरने के बाद ही हम उसे देख लें। अब इवान के इतना जिद करने पर पाउल ऐसा करने के लिए मान जाता है, और अब इसीलिए पाउ अपनी जॉब की परवाह ना करते हुए अपने फ्रेंड्स को एक ऐसी जगह पर ले आता है जहां पर किसी का भी आना अलाउड नहीं था। अब इसके बाद ये तीनों लोग मोर्ग में पहुंच जाते हैं, जहां पर पाउ एक बॉडी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि देखो ये है एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी, लेकिन अब वो जैसे ही उस डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा उठाता है वो एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी होती है, और ये देखकर इवान और उसका दूसरा दोस्त डर जाते हैं। अब क्योंकि पाउ इन दोनों के साथ मजाक कर रहा था, इसके बाद पाउ आता है एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी के पास। इसके बाद पाउ उसके फेस से कपड़ा उठाता है और अपने दोस्तों को एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी दिखाता है, और एना सच में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। अब ये देखकर इवान उसकी डेड बॉडी से कपड़ा और नीचे खिसकाने लगता है, क्योंकि उसे यहाँ पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी फेमस एक्ट्रेस की डेड बॉडी के पास खड़ा है, और अब इसीलिए वो एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी को टच करके देखने लगता है। अब इवान के दोनों फ्रेंड्स को ये बात काफ़ी अजीब लगती है, क्योंकि किसी डेड बॉडी के साथ ये सब करना कोई अच्छी बात नहीं थी। अब इसके बाद इवान अपने फ्रेंड से भी एना को टच करने के लिए कहता है, और अब इवान का फ्रेंड भी ऐसा ही करने लगता है, लेकिन अब इवान अपनी हदें पार करने लगता है। अब इस पर इवान का दोस्त उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन इवान उसकी एक नहीं सुनता। अब क्योंकि इवान ऐसा करना चाहता था, क्योंकि एना एक काफ़ी फेमस एक्ट्रेस होती है और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी थी, फिर चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा इस बात से इवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर पाओ उन दोनों को बताता है कि एक बार मैंने भी ऐसा किया था, और अब वो यहाँ पर इवान से कहता है कि तुम जैसा एना के साथ करोगे मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा। लेकिन इवान का जो दोस्त था सिर्फ उसे ही ऐसा लग रहा था कि ये दोनों पागल हो गए हैं और इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि वो अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ था तो इसे भी उन दोनों की बात माननी पड़ती है, हालांकि वो अपने दोस्तों के साथ ऐसा करना नहीं चाह रहा था। अब इसके बाद ये लोग यहाँ पर ड्रग्स लेते हैं, और इसके बाद पाउ और जाबी एक दूसरे रूम में आ जाते हैं, और दूसरी तरफ इवान एना की डेड बॉडी के पास आ जाता है। अब इवान के आने के बाद पाउ जाता है और वो भी वैसा ही करता है, और तभी हम यहाँ पर एक काफ़ी अजीब चीज़ देखते हैं कि वहाँ पर एना की आंखें खुल जाती हैं। वो यहाँ पर दोबारा जिंदा हो चुकी थी और अपने पूरे होश में होती है, लेकिन यहाँ पर पाउ को इस बात का पता नहीं चलता कि एना फिर से जिंदा हो गई है। लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है तब वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है। अब उसके चीखने की आवाज़ सुनकर इवान और उसका फ्रेंड्स भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर पाउ ने बताता है कि एना तो फिर से जिंदा हो गई है। अब एना को जिंदा देखकर पाउ और इवान काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि अब एना को पता लग चुका था कि पाउ और इवान ने उनके साथ क्या किया है। और अब बात ये थी कि एना बाहर जाकर पुलिस को बता देगी कि मोर्ग में उन दोनों ने इसके साथ क्या किया। अब ये बात सोचकर इवान एना को फिर से मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पर इवान का फ्रेंड एना की हेल्प करता है और वो उसके ऊपर एक कपड़ा भी ढक देता है। यहाँ पर इवान का फ्रेंड इस बात को नहीं मानता कि एना को मारा जाए। यहाँ पर इवान का दोस्त उससे कहता है कि तुमने एना के साथ ऐसा किया है और तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और अब इस बात को लेकर इवान और उसके फ्रेंड की लड़ाई हो जाती है, और इस फाइट में इवान अपने फ्रेंड को बुरी तरह से पीट देता है। अब पाओ बीच में आकर इन दोनों की लड़ाई खत्म करता है, और अब यहाँ पर इवान को पता चलता है कि उसने अपने फ्रेंड को इतना ज्यादा पीट दिया है कि उसके सर में एक गहरी चोट लग चुकी है और उसके सर से काफी खून निकल रहा था, और अब इसीलिए उसके दोनों फ्रेंड्स उसे फर्स्ट एड देने का सोचते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पाओ का साथी यहाँ पर एक और डेड बॉडी को लेकर आया था, तब ये तीनों लोग उसे देखकर छिप गए थे। पाओ के साथी ने यहाँ पर डेड बॉडी को रखा और इसके बाद वो मोर्ग को लॉक करके यहाँ से चला जाता है,
और इसका मतलब था कि अब ये तीनों यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और अब इसीलिए वो अपने दोस्त को फर्स्ट एड भी नहीं दे सकते थे। अब यहाँ पर एना भी खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो कई घंटों के बाद फिर से जिंदा हुई थी और इसीलिए उसकी टांगे एकदम बेजान होती हैं और वो अपने हाथों को भी नहीं हिला पा रही थी। फिर भी पाओ और इवान अपने फ्रेंड और एना को एक दूसरे रूम के अंदर ले आते हैं। इसके बाद पाओ अपने कपड़े चेंज कर लेता है लेकिन तभी पाओ का साथी भी यहाँ पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर एना चिल्लाकर उसे बताने की कोशिश करती है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं यहाँ पर खतरे में हूँ, लेकिन इवान और पाउल पहले ही उसके मुंह पर हाथ रख के उसका मुंह बंद कर लेते हैं। इसके बाद पाओ अपने साथी के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद इवान के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि सांस नहीं ले रहा था और अब इसे देखकर इवान काफी घबरा जाता है। और अब थोड़ी देर के बाद जब पाओ यहाँ पर वापस आता है तब उसे भी यहाँ पर पता चलता है कि उसका दोस्त अब मर चुका है और अब इसकी वजह से पाओ रोने लगता है। अब यहाँ पर इवान उसे समझाता है, वो उससे कहता है कि इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, ये बस एक एक्सीडेंट था। अब यहाँ पर एना इवान से कहती है कि तुम देख लेना, इस सब के लिए तुम्हें जेल होगी। इसके बाद इवान पाओ को बाहर लेकर आता है और एक प्लान बनाता है। वो उससे कहता है कि देख, अगर हम पकड़े गए तो हमारी पूरी जिंदगी, हमारा फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और इसीलिए हमें अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को कहीं छिपाना होगा और साथ ही एना फिट्स को भी मारना होगा। अंदर एना खुद को स्ट्रेचर से नीचे गिराती है। वो यहाँ पर उनके फ्रेंड्स की पॉकेट से एक फोन निकालती है और किसी को हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश करती है और तभी पाओ और इवान अंदर आ जाते हैं और वो उससे फोन छीन लेते हैं। लेकिन इवान जब डायल हिस्ट्री को चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि एना ने किसी को कॉल कर दी है, लेकिन इसकी बात नहीं हो पाई है। अब इसके बाद ये लोग एना को एक दूसरी जगह पर ले जाने लगते हैं और तभी उनके फ्रेंड के फोन पर किसी की कॉल आती है और ये उसी आदमी की कॉल होती है जिसका नंबर एना ने डायल किया था और असल में एना ने अपने फादर को कॉल की होती है। अब इवान कॉल को पिक करता है तब एना जोर से चीखने लगती है और अपनी हेल्प करने के लिए उन्हें आने के लिए कहती है, लेकिन पाओ उसका मुंह बंद कर लेता है। इवान उसके फादर से कह देता है कि कॉल गलती से हो गई थी और ये कहकर वो फोन बंद कर देता है। अब इवान एना को मॉर्ग में लाकर उसे जोर से एक थप्पड़ मारता है जिस पर एना उससे कहती है कि तुम्हें इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। इवान उससे जोर से चीख कर कहता है कि तुम भूलो मत, अभी थोड़ी देर पहले ही तुम डेड बॉडी थी और अब मैं तुम्हें दोबारा डेड बॉडी बनाने वाला हूँ। अब इसके बाद इवान कंटेनर लेने के लिए वहां से बाहर चला जाता है ताकि वो अपने फ्रेंड की बॉडी को उसमें डालकर कहीं ले जा सके। उसके जाने के बाद पाओ भी एना के हाथ पैर बांधने लगता है। अब यहाँ पर एना उससे कहती है कि तुम्हें इवान का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ तो उसी ने किया है और वो एक झूठा इंसान है और उसी ने ही तुम्हारे फ्रेंड को भी मार दिया है। जिस पर पाओ से कहता है कि हाँ ठीक है, पर वो तो एक एक्सीडेंट था ना। जिस पर एना कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कहती है कि जब तुम अपने साथी के साथ यहाँ से बाहर गए थे तब इवान ने अपने फ्रेंड का गला घोटकर उसे मार दिया था। और अब ये बात सुनकर पाओ अचानक से इस बारे में सोचने लगता है, लेकिन इसके बाद वो एना के मुंह पर टेप लगाकर उसका मुंह बंद कर देता है। इसके बाद जब वो यहाँ से चला जाता है तब मौके का फायदा उठाते हुए एना खिसकती हुई उस रूम से बाहर आ जाती है। इवान भी कंटेनर लेकर यहाँ पर वापस आ रहा था, लेकिन पाओ खून साफ करने में बिजी होता है। अब इवान पाओ को आकर बताता है कि एना भाग चुकी है। अब इसके बाद ये दोनों एना को ढूंढने लगते हैं। अब एना को दिखाया जाता है जो कि क्रोलिंग करती हुई लिफ्ट में पहुंच चुकी थी। अब एना यहाँ से निकलने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर इवान पहुंच जाता है और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही उसे रोक देता है। वो एना को लेकर दोबारा से मोर्ग में पहुंच जाता है। इसके बाद पाओ इवान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमारे दोस्त को तुमने ही मारा है। जिस पर इवान कहता है कि हाँ, उसे मैंने ही मारा है, पर वो एक एक्सीडेंट था क्योंकि शुरुआत पहले उसी ने ही की थी। पाओ कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उसका गला घोटकर उसे मार डाला है। अब इवान ये बात सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है जैसे उसने सच में ऐसा किया हो, लेकिन इवान फिर भी उससे कहता है कि नहीं, ये सब झूठ है और तुम्हें एना की बातों में नहीं आना चाहिए। अब इसके बाद पाओ और इवान डिसाइड करते हैं कि एना को किस तरह से मारा जाएगा जिससे कि कोई भी सबूत ना बचे। अब इसके बाद इवान एना की सांसें रोककर उसे मारने के लिए कहता है और इसके बाद पाओ इवान को एक कपड़ा लाकर देता है। इवान पाओ को वापस कपड़ा देते हुए कहता है कि इसे मैं नहीं मारूंगा, तुम मारोगे इसे, क्योंकि इनके दोस्त को भी इवान ने ही मारा था। इस क्राइम के लिए इवान खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाना चाहता था और इसलिए वो पाओ का हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती एना के मुंह पर कपड़ा रखवा देता है। अब ये लोग कपड़ा नहीं हटाते और एना एक बार फिर से मर जाती है। अब इसके बाद ये एना की डेड बॉडी को स्ट्रेचर पर लेटाते हैं और अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को कंटेनर में रखते हैं। अब इसके बाद इवान उस कंटेनर को लेकर यहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ पाओ भी एना की डेड बॉडी को साफ करने लगता है। इवान अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को एक जगह पर फेंक कर वापस आने लगता है। पाओ ने एना की डेड बॉडी को अच्छे से साफ कर दिया होता है और अब वो यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन जाने से पहले वो एक बार फिर से एना के मुंह से कपड़ा हटाता है और वो पाता है कि एना अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पर पाओ एना से कहता है कि चुप रहना। अब यहाँ पर एना फिर से जिंदा कैसे बची ये हमें अब पता चलता है।
है। असल में जब एना पाओ से ये कह रही थी कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर इवान का है, और तभी ये दोनों यानी एना और पाओ प्लान बनाते हैं। जब ये एना के मुंह पर कपड़ा रखकर उसे मार रहे थे तब पाओ ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे कि वो मर गई हो, और वहां पर सिर्फ एना मरने की एक्टिंग ही कर रही थी जिसका इवान को कुछ पता नहीं चल पाया था। अब इसके बाद इवान भी मोर्ग में वापस आ चुका था। इसके बाद ये दोनों फ्रेंड यहाँ से निकलने लगते हैं। अब जाने से पहले इवान अपना वॉलेट चेक करता है जिसमें उसका आईडी कार्ड नहीं था। अब इसके बाद इवान अपना आईडी कार्ड लेने के लिए वापस से मोर्ग के अंदर आता है। अब यहाँ पर पाओ उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन इवान अंदर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर देख लेता है कि एना फ्रिट्ज अभी भी जिंदा है। अब एना को जिंदा देखकर इवान पाओ पर काफी गुस्सा होता है और वो यहाँ पर उसका गला घोटने लगता है। अब क्योंकि इवान अपने पहले दोस्त की तरह पाओ को नहीं मारना चाहता था और अब इसीलिए वो उसे छोड़ देता है, और तभी एना एक कैंची से इवान के गले पर स्टैब करती है और इससे उसका गला कट जाता है, जिसकी थोड़ी देर बाद इवान की डेथ हो जाती है। अब पाओ उससे कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, ये तो हमारे प्लान में था ही नहीं। जिसके बाद एना पाओ को भी स्टैब करके उसे भी मार डालती है और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अब क्योंकि एना ने पाओ को भी मार डाला क्योंकि उसे यहाँ से किसी तरह से बचकर निकलना था, और जो भी एना के साथ हुआ था उसमें पाओ का भी पूरा हाथ था। एना तो सिर्फ उसे यहाँ से निकलने के लिए यूज कर रही थी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।